अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों Redmi के फ़ोन्स की एक पहचान रही है कि वो हमेशा लो प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा फीचर सेट देते हैं। यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन लवर्स और आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों को Redmi के फ़ोन्स बहुत ही पसंद आते हैं। पिछले दिनों हमने Redmi Note 10 और फिर Redmi Note 10 Pro की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यूज़ चैनल पे किए थे और वो वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। और आज हमारे पास आया है Redmi Note 10 5G, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सस्ता 5G फ़ोन है। अब जहां ये फ़ोन Redmi Note 10 से तकरीबन आइडेंटिकल दिखता है, वहां कुछ बड़े बड़े फ़र्क भी किए गए हैं। सबसे पहला फ़र्क जाहिर सी बात है 5G इनेबल्ड हैंडसेट है। इसके साथ साथ इस फ़ोन के डिस्प्ले में, कैमरा में और चार्जिंग सेटअप में भी कुछ फ़र्क हैं और हम उन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो Redmi Note 10 5G पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हो रहा है। 4GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जो कि 34,000 रुपए का है और 6GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज जो कि 36,000 रुपए का है। तो अब चल के इस फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिस पे डिजाइन बाय Redmi लिखा है और इसके अंदर है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर मैनुअल्स और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। आगे बढ़ें तो ये रहा Redmi Note 10 5G का हैंडसेट। हमेशा की तरह डिवाइस पे लगे स्टिकर पे इस फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, लेकिन डिवाइस को चेकआउट करने से पहले देख लेते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या मिलता है। तो इस बार 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है, लेकिन ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अब चल के जरा हैंडसेट पे नजर दौड़ाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi Note 10 5G दिखने में अपने नॉन 5G भाई से बिल्कुल आइडेंटिकल है। फोन की बैक प्लास्टिक की है और यहाँ भी वही सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश दी गई है जिसके मैं इस चैनल पे हमेशा गुण गाता रहता हूँ। जब लाइट इस पे पड़ती है तो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के रिफ्लेक्शंस आते हैं और इस फिनिश पे अमूमन फिंगरप्रिंट स्मजेस भी कम आते हैं। इसके साथ साथ आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है जिसके ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मौजूद है। अब इस 5G वेरिएंट के डिमेंशंस में भी हमें जरा सा फर्क दिखता है। ये हैंडसेट 8.9 मिलीमीटर के साथ आधा mm ज्यादा थिक है Redmi Note 10 से और वजन में भी 12 ग्राम ज्यादा है 190 ग्राम के साथ, जो कि मेरी नजर में बहुत ही मामूली फर्क है। 19-20 का फर्क है। अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप ये फोन ऐसे ही देख रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पता चलेगा। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी कुछ चेंजेस हैं। राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसके अंदर इस फोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेक कर लेते हैं। पहली नजर में तो मुझे स्पीड अच्छी लग रही है और मुझे पर्सनली भी इन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स की पोजीशनिंग ज्यादा पसंद है। बहुत ही कन्वीनियंट होती है और ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर्स अमूमन बहुत रिलायबल भी होते हैं। इस पावर बटन के ऊपर ही इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं, लेकिन अगर आ जाए ऊपर वाली तरफ तो यहाँ हमें एक बड़ा फर्क दिखता है क्योंकि इस बार फोन का हेडफोन जैक ऊपर वाली तरफ दिया गया है और साथ में एक IR ब्लास्टर है और इस IR ब्लास्टर को आप एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में टीवी, AC वगैरह कंट्रोल करने के लिए और ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है और ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स ये फीचर नहीं ऑफर करते। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ भी फर्क है। हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है, यानी कि 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लग सकता है, जबकि नीचे वाली तरफ है माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। अब पिछली बार ऊपर वाली तरफ ये जो हेडफोन जैक है इसकी जगह हमें सेकेंडरी स्पीकर दिया गया था क्योंकि Redmi Note 10 में ड्यूल स्पीकर्स थे, लेकिन यहाँ Redmi Note 10 5G में सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर दिया गया है। डिस्प्ले की तरफ आए तो यहाँ भी हमें एक बड़ा फर्क दिखता है क्योंकि Redmi Note 10 5G में 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन सेम है 1080x2400, पिक्सल डेंसिटी भी तकरीबन सेम है 405 ppi पे, लेकिन यहाँ रिफ्रेश रेट ज्यादा है 90 हर्ट्ज का, जहाँ Redmi Note 10 में 60 हर्ट्ज का AMOLED पैनल था। अब जो लोग नहीं जानते, एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल हर सेकंड ज्यादा मर्तबा अपडेट होता है, तो यहाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जिसका मतलब एक सेकंड में ये डिस्प्ले 90 मर्तबा अपडेट होगा, जबकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले 60 मर्तबा अपडेट होता है और इससे आपका फोन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ हो जाता है और फोन ज्यादा तेज भी महसूस होता है। अब बात करें कैमरा की तो अब की बार कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा छोटा है क्योंकि यहाँ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें हमें मिलता है वही 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और यहाँ कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। अब बात करेंगे इस फोन के सबसे बड़े अपग्रेड की
जाएगी और इसी वजह से इसके नाम में 5G आता है और वो है इसकी चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन। तो Redmi Note 10 5G के अंदर MediaTek का Dimensity 700 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। साथ में Mali G57 GPU है, 4 और 6 GB रैम के वेरिएंट्स हैं और 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। MediaTek ने ये Dimensity लाइनअप इसलिए डेवलप की थी ताकि वो मिड रेंज और प्रीमियम प्राइस सेगमेंट्स में 5G की जो डिमांड है उसको कैटर कर सकें और ये Dimensity 700 चिपसेट भी MediaTek की इस नई 5G लाइनअप का हिस्सा है। और इस चैनल पे ये पहला फोन है जिसमें मैं Dimensity सीरीज का कोई भी चिपसेट देख रहा हूँ। ये Dimensity 700 चिपसेट पिछली बार के Snapdragon 678 पे एक बड़ा अपग्रेड है। पहली बात तो ये है कि ये 5G केपेबल है, लेकिन इसकी CPU और GPU परफॉर्मेंस भी Snapdragon 678 से बेहतर है और 11 नैनोमीटर के मुकाबले में 7 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस भी एफिशिएंसी और पावर कंजम्पशन के हवाले से ज्यादा बेहतर होता है। मेरे ख्याल में इस वक्त ये Dimensity 700 चिपसेट अपनी 5G कैपेबिलिटी, 7 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की वजह से 30 से 35 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर है। ये फोन आपकी सारी एप्स, सोशल मीडिया एप्स और गेम्स आराम से हैंडल करेगा। सीरियस गेमर्स के लिए शायद ये फोन बेस्ट ऑप्शन ना हो, लेकिन कैजुअल गेमर्स, एवरीडे यूसेज और इवन टेक एंथुसियास्ट के लिए ये चिपसेट इस प्राइस पॉइंट पे बेहतरीन है। अब इस फोन की परफॉर्मेंस पे मैं तफसीली बात करूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करें इंटरफेस की तो यहाँ कोई फर्क नहीं है। Redmi Note 10 5G में भी Android 11 है जिसपे Xiaomi की अपनी MIUI 12 लगी हुई है। इस इंटरफेस के साथ थोड़ा प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर आता है, लेकिन आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ आपको इधर उधर थोड़ी एड्स भी दिखती हैं जैसे कि जब आप कोई नई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस हर्ज नहीं होता और ये भी एक वजह है Redmi के फोन्स की प्राइस कम रखने में। अब आखिर में बात करेंगे Redmi Note 10 5G की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो यहाँ बैटरी साइज बिल्कुल सेम मिल रही है आपको, यानी कि 5000 mAh की, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया चार्जिंग स्पीड को थोड़ा कम कर दिया गया है 18 वॉट के साथ। लेकिन अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का 5000 mAh और 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ एक दिन निकालना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन 1.5 दिन निकालेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर 5G इस्तेमाल करते हैं तो उसका बैटरी लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इस वक्त 5G अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग कैपेसिटीज में कुछ नेटवर्क्स ने महदूद इलाकों में लगाया हुआ है, वो भी जनरल पब्लिक कंज्यूमर्स नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। मेरे हिसाब से 5G को पाकिस्तान में आते हुए अभी भी 1-2 साल लग जाएंगे। बाय द वे 5G और पाकिस्तान में उसकी आमद पे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से Redmi की तरफ से एक अच्छा मूव है कि उनने पाकिस्तान में एक 5G फोन लॉन्च किया है और पाकिस्तान का अब तक का सबसे चीपेस्ट 5G फोन लॉन्च किया है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आजकल जो भी लोग फोन इस्तेमाल करते हैं 2-3-4 साल तक भी एक ही फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप ये फोन लेते हैं तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे। जैसे ही पाकिस्तान में 5G आएगा आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आजकल बहुत से लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करते हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में उनका ज़्यादा जाना होता है और काफ़ी सारे अब ऐसे मुल्क हैं जहाँ 5G अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास ये फ़ोन हो तो आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगा, आप इसमें 5G चला सकेंगे। और अगर आप 5G नहीं भी इस्तेमाल करते तो भी मेरा ख्याल है ये Dimensity 700 प्रोसेसर इस वक्त 30 से 35 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे एक बेहतरीन प्रोसेसर है। मैं तो ये भी कहूँगा बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर है। तो मैं अब जाके थोड़े दिन Redmi Note 10 5G को इस्तेमाल करूँगा और फिर रिपोर्ट बैक करूँगा अपने फुल रिव्यू के साथ। अगर आपके Redmi Note 10 5G के बारे में कोई ख्यालात हैं या कोई सवालात हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।